लगा लगा पूरा चेहरा ने खराब कर लियो। आज भी आप साबुन लगाओ, जबकि साबुन चेहरे के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती। वो केमिकल है, वो नुकसानदेह है। साबुन गंदगी को समाप्त करने लगाई जाती है, याद रखना। और आप मतलब मुख कर रगड़ रगड़, कोई 50 रुपये वाली, कोई 250 वाली, कोई डंकी बाबा मड़ी बा और 500 ले लिया। मैं साबुन बहुत है, केमिकल रहे, आई बहुत सुंदर, कोई सुंदरता नहीं निखरेगी। लेकिन हम विश्वास करने लग गए। विज्ञापन वही भूत और वाली कहानी है, कहीं भूत नहीं है। दिमाग में फीड कर लो इस चीज को। डर है। हाँ बता। लड़कियों को इसलिए होता है, लड़कियां दुखी होती हैं, परेशान होती हैं, कदे सासू परेशान, कदे आदमी परेशान, और बन लगेगी साली ए परेशानी आपने एक ही तरीको है कि क्यों क्यों बाड़ो मैंने, ठीक है। और महिला क्या है, एक्टिंग की नायिका होती है, इनमें एक्टिंग करने योग्यता है। पुरुष है ना 10 मिनट एक्टिंग कर सका भी ज्यादा भी जेली कौन जाए एक्टिंग, ठीक है ना। थे लुगायन देख लियो जते भूतनी हो बाकी मैंने 24 घंटा नाचबो करें, पगलाबो करें, ठीक है, बाल काट ले, खजा करते अंडे से माहौल क्रिएट होगो कि सच में भूतनी आ गई। महिला ही कर सके, पुरुष है वो आधी घंटा तो उछल कूद कर ले, टांग फेर ले, कर ले, को बेटा आप कौन पार पड़े, ठीक है ना। चाहे बाद में पर क्यों भी फेंक दो, भगवती फेंक दो, क्यों फेंक दो, वो आधी घंटा में शांत हो जाते, देख लीजिए। भाव है। साइकोलॉजिकल स्टडी भारत में बढ़िया होती है ना, तो भारत का लोग इस चीज ने समझ जाता है कि सबसे बड़ा फ्रॉड है वो बहुत मोतने, वो कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा फ्रॉड बहुत मोतने कॉन्सेप्ट। वो उस पिक्चर में फ्रस्ट्रेशन थी और उसको निकालने के लिए वो चीज अभिनय करना पड़ेगा और वो नाटक पूरा करेगी। और उसके बाद एक चीज बताओ, यदि थारे अंदर भूतनी आ गई तो भूतनी की शक्ति जानो होते कितनी गजब क्यों। पिक्चर हम पढ़िए थे, भूतनी जो है बात थाने पकड़ की अया बना की अया करके अया गाल की अल भूतनी त्यो है भी बाबा में ताकत की जाऊं आगे की वो भूतनी रोक सके। कोई बाबो है को बने को नहीं दी भूत भूतनी ओरिजिनल जिसकी वर्णन करे वो आगो तो बाबा जी धोती खोल के भागेगो, ठीक है ना। ये तय मान के चलना आप, किसी बाबा की ताकत नहीं है। लेकिन भारत में आज भी चलता है और तुम सब लोग मानते हो और मानोगे। रात में 12 बजे थाने कोई कह दे कि 12 सुसु करने जाना है तो थारी हिम्मत को नहीं हो, थाने में रहे कि भूत तैयार बैठे हुए, ठीक है। रात में 12 से 3 के बीच में भूत भूत नहीं आवा, बाकी कदे ही को नहीं आवा। दिन में क्यों को नहीं आवा? क्योंकि प्रकाश परसेप्शन जब होता है तब कोई भी चीज को आप जिस रूप में होती है उसको वैसे देखते हो। इसलिए भूत भूतनी का कॉन्सेप्ट बनाया गया कि वो रात को केवल एक फिक्स टाइम दिखेंगे 12 से 3 एक बीच में देखेंगे, बाकी फिक्स टाइम है। अरे भूत भूतना कोई फिक्स टाइम है उसका की शक्ति है, परंपार ताकत इतनी गजब की, वो तो कुछ भी कर दे। राक्षस तो कुछ भी कर सकता है, इतनी जनता राक्षस इकट्ठा करके थाना एकदम से करके कर सके। राक्षस तो राक्षस हो, लेकिन भूतों को टाइम है 12 से 3 फिक्स टाइम। और भूत भूतनी कहाँ मिलेंगी? जंगल में। गांव में कौन मिल रहे, घर में कौन मिल लेंगे? जको एकदम निर्जन एरिया बैठे भूत भूतनी मिलने। बताओ यार, जोरदार टाइम, टाइम जोरदार, जगह टाइम। और भूत भूतनी दोनों कौन दिखे? एक नहीं दिखे। तीसरा कॉन्सेप्ट है बताओ बताओ, दो ने क्यों कौन दिखे? दो में ताकत हो, विश्वास हो क्या? तन दिखो केवल, मन तो कौन दिखी चला कौन नहीं, एक ने दिखनी है। बताओ क्यों? कि भी के दिमाग में फिट करके क्यों है कि भाई एक ने दिखेगी, 12 से 3 में दिखेगी, भी भीड़ में दिखेगी। अब बैठे कोई भी गाय भैंस पाडो बेचारो रात में घूम रहे हैं, ठीक है। अब गाय जो है बेचारी व्हाइट कलर की आया करती पहला, अब तो थाने बूंद व्हाइट कलर का दिख नहीं उनका, कोई नहीं थी व्हाइट कलर को बूंद दिख जाए तो मैं बता दीजिए अब दिखना बंद हो गए। अब कहेंगे बूंदा को ड्रेस कोड चेंज होगो, ड्रेस कोड मत ही चेंज होगो। आजकल गाय जो है अलग अलग नस्ल की, तो रात में जंगल में गाय रहें तो बेचारी आदमी देखेगो तो बाग गाय बैठी वह भागेगी, और भागता ही भी अकेला आदमी के दिखो भूत अंदर की तो भी का डर भयंकर हुई। और वो जो भाग्यो बिम के देखे वो भूत तो वो बिन भागता वो कौन देखा, वो पहले वो भागेगो, ठीक है ना। तो उसके लगा कि मैंने भूत देख लिया। कहीं कोई सत्ता नहीं है, इसमें विश्वास मत करना, कंप्लीट भ्रांति है और कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजिकल बता रहा हूं इस चीज को। फिर भी थारा विश्वास है
तो जिंदा राखियो, रात ने 12 बजे बाद 12 मत निकलियो। यो तरीको है बचना को, कि 12 से 3 ही क्रिटिकल टाइम है, बाकी दिन में तो तनख्वाह को नहीं। तो भाई ध्यान रखो ना, कोई टेंशन को नहीं। ज़्यादा मेरे पर विश्वास करके रात में 12:30 बजे के चल जाओ कि धीर सिंह सर को बताया है कि बहुत मोतने को नहीं, और रात में आज ही निकल जाओ 12:30 बजे, उसका कि कल आओ ही नहीं। तो मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ साथ में कि 12 से 3 का समय याद रखें, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि भूत भूतने का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, ये सच है, इससे बड़ा कोई सच नहीं। लिखो भ्रांति में, बिना बाह्य उद्दीपक के प्रत्यक्षीकरण होना। भ्रांति लिख लिया ना? हाँ, इसी के लिखो, तो लिख लिया क्या? ठीक है, फिर छोड़ो, भूता की चर्चा खत्म। अब आ जाओ थे नकारात्मक लक्षण में। इन दो आमे अलोग्या। अलोग्या जानते हो? अकेलो सो रहे। अलोग्या मतलब है अकेलो सो, कोई सा बात नहीं करे, बहुत कम बोले। लिख लो, अलोग्या अकेले रहना और बहुत कम बोलना। अलोग्या अकेले रहना व बहुत कम बोलना, यह अलोग्या है। अकेले रहना व बहुत कम बोलना, कौन सा रोग है ये? अलोग्या। इंट्रोवर्ट की विशेषता है, इंट्रोवर्ट इसमें नहीं आएगा। इंट्रोवर्ट एक बड़ी पर्सनालिटी है, उसमें इंट्रोवर्ट में पॉजिटिव लक्षण भी, नेगेटिव भी हैं, ठीक है ना। वो मानसिक रूप से बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ उसकी अच्छी होती है, बस वो इंटरेक्शन नहीं करता और अकेला रहता। तो उसकी दो विशेषता इसमें, मूल रूप से इंट्रोवर्ट बोलना जानता है, अलोग्या बोल नहीं पाते, ये ना धुआं निकलता रहता है मुंह से, बोल नहीं पाते, चीज़ों कह नहीं पाते, अलोग्या है। तो ये नकारात्मक शक्तियों के लिए लिखा गया है। अपने आसपास दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नकारात्मक शक्ति। ईश्वर को अपने सकारात्मक शक्ति माना है और नकारात्मक है आपका नजरिया, ठीक है ना। तो ये जितने भी कैरेक्टर बनाए गए हैं वो उन हर नकारात्मक चीजों के लिए बनाए गए हैं। सच में ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती हैं। अब जो आप हर युग में देखोगे तो नकारात्मक शक्ति रावण था, तो ऐसे आप भूत कह सकते हो। कंस था, वो भूत था। ये हर जगह जहां नकारात्मक लोग रहे हैं वो क्या है? वो नकारात्मक शक्तियां जितनी भी रही हैं वो भूत का रूप है, और उस सकारात्मक मनुष्य के रूप में जिसने जीवन जिया है वो देवता है, बस और कुछ नहीं। बाकी कहीं नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो, अलोग्या के बाद। हाँ, परामनोविज्ञान में इसी का अध्ययन होता है, इस भूतों का, जो जिन विषयों को मन से नहीं जाना जा सके उन विषयों का अध्ययन इसमें परामनोविज्ञान में होता है। हाँ, तभी तो करते हैं ना, तभी बताया जाता है कि बेटा तेरे जैसे लोगों के दिमाग में जो भूत बने हुए हैं उनको कूट कूट के निकाला जाता है फिर, ठीक है ना। ये परामनोविज्ञान है, वहां आपको बताया जाता है कि चीजें क्या हैं, कॉग्निटिव थेरेपी क्या है, सच में कोई चीज का लॉजिकल रीजन है कि नहीं है। तो इसीलिए तो परामनोविज्ञान बना। अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, जिन विषयों की चर्चा की जाती है विषय हैं कि नहीं है, उनकी पूरी थेरेपी उसमें। केटोटोनिया, अरे थे विश्वास राक्स को थे, कमजोर मत करो बिन। मत तो एक बात बताइए था, थारो दी भूतम विश्वास है ना, तो बिन बरकरार रखो, के पतो कद के भूत काम आ जा, कोई भरोसा नहीं है इस जमाने का। बहुत शक्ति गजब की है, लेकिन ये मानना पड़ेगा आपको। आपने रिस्क बता लीजिए तू कदे कदे रिस्क नहीं लेना तन, तू बच के रिजे मान ले भाई। मौत तो ये टाइम पर भी तो देख रहे हैं ना, ये बाकी आलोचना कौन कर रहे है तो मैं मान के चलता हूँ कि उनकी शक्ति, उनके गुप्तचर हर जगह है बुद्धों के, इसलिए आउं डरना में फायदो है। ऐसा चर्चा कोई और से करे भी मत तू। लिखो, केटाटोनिया, इसमें क्या होता है? विचित्र मुख मुद्राएं, अजीब सी मुद्राएं दिखाता है। लिख लो, विचित्र मुख मुद्राएं दिखाना, विचित्र मुख मुद्राएं दिखाना, विचित्र मुख मुद्राएं दिखाना। लिख लिया? ओके, बंद करें इसको आगे।
व्यवहारात्मक और विकासात्मक विकार हेडलाइन डालो। व्यवहारात्मक और विकासात्मक विकार। व्यवहारात्मक और विकासात्मक विकार। हाँ, तीसरे टाइप के हो गए व्यवहारात्मक और विकास। ये सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होते हैं, बट ये मेरे पढ़ाए हुए हैं इसलिए मैं इनके नाम नाम लिखाऊंगा आपको। व्यवहारात्मक और विकासात्मक विकार। व्यवहारात्मक और विकासात्मक विकार। इनकी चर्चा अपने लगभग की हुई है। व्याहत का एक तो एडीएचडी आता है, इसमें क्या आता है एडीएचडी। ये मैंने अधिगम में पढ़ा दिया था, जिनका अधिगम नहीं पढ़ा वो दोबारा पढ़ेंगे तब हो जाएगा। पढ़ाया हुआ ना वहां पे एडीएचडी। हाँ तो नाम नाम लिख लो बस इनके। एडीएचडी अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, एक तो ये आता है इसमें, तो मेरा पढ़ाया हुआ है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। केवल नए बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ, बाकी सबका पढ़ा हुआ। इसमें बच्चे का अटेंशन डिस्टर्ब रहता है और वो हाइपर एक्टिव है, मतलब बहुत एक्टिव, इंतजार कौन कर पावे, बैठ कौन पावे, एडीएचडी होता है। देख लिया अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, एक तो ये आता है। एक आता है विरुद्ध अवज्ञाकारी व्यवहार। विरुद्ध अवज्ञाकारी व्यवहार, इसके नाम से ही लग रहा है ये बच्चे जिद्दी होते हैं और आदेशों के विरुद्ध काम करते हैं, जिद्दी व आक्रामक। विरुद्ध अवज्ञाकारी व्यवहार, ये दूसरा रोग होता है विरुद्ध अवज्ञाकारी व्यवहार। इसमें क्या करता है बच्चा, जिद्दी होता है और आज्ञाओं का पालन नहीं करता, उनके अपोजिट काम करेगा। जिद्दी व आज्ञाओं का विरोध करने वाला, जिद्दी व आज्ञाओं का विरोध करने वाला बालक, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार। तीसरा होता है वियोग दुश्चिंता विकार। योग दुश्चिंता विकार। वियोग जानो कि सेपरेशन एंजाइटी ऑर्डर डिसऑर्डर। एसएडी, एसएडी क्या होता है, अरे बच्चा का एंटर रहे कि मैं अलग हो जाऊंगा, मेरी मम्मी पापा मन छोड़ जाएगा। टाबर ने देखे होते कदे, वो आपकी मम्मी ने देखा ना कदे, मेरी मम्मी मन छोड़ जाएगी, मेरी मम्मी भाग जाएगी, मेरे पापा को नहीं आऊंगा। तो कई टाबर ने देखे होते बार बार आएंगे, टेंशन करें बे, तो हम वियोग दुश्चिंता विकार हुए वो, ठीक है ना, उनको डर लगता है अलग होने का। तो ये तो है विहारात्मक विकास विकार में आंतरिक विकार, इनको तो क्या माना गया है आंतरिक। अब जो ये तीन नाम लिख लेना सबने, चार नंबर आगे नेक्स्ट लिखो, इसी में पढ़ रहे हैं अपन, अभी यही चल रहा है। बाह्य विकासात्मक विकार कौन से होते हैं, बाह्य विकासात्मक विकार। इसमें एक मेरा पढ़ाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटिज्म। पढ़ाया हुआ ना, अरे ऑटिज्म पढ़ाया था ना मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी में, बहुत चर्चित रोग है ये। अकेले रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, एक ही क्रिया को बार बार करते हैं। तो ये लियो केनन ने बताया था ऑटिज्म सबसे पहले, आजकल बहुत बढ़ रहा है बच्चों में। एकांतवासी, अंतः क्रिया नहीं करना, एक ही क्रिया को बार बार करना, दोस्त नहीं बनाना, रूढ़िवादी सोच के बच्चे होते हैं ऑटिज्म। तो ये भी मेरा अधिगम में चर्चा की हुई है इसकी, ऑटिज्म पढ़ाया हुआ ना वहां पे, यशा नो ओके। ऑटिज्म के बाद दूसरा इसमें आता है, ये भी मेरे पढ़ाए हुए हैं, बुलिमिया, अत्यधिक भोजन ग्रहण करना, एनोक्सा नर्वोसा, बुलिमिया एनोक्सा नर्वोसा, ये मेरे पढ़ाया हुआ। बुलिमिया में क्या होता है, अत्यधिक भोजन ग्रहण करना हुआ। एनोक्सा नर्वोसा क्या होता है, कम। ये भी मेरा विकास टॉपिक में पढ़ाए हुए हैं।
एक मानस असंगति इस बार ग्रेड फर्स्ट में आया है पहली बार। अब ये कौन से विकारों के वर्गीकरण में है तो मुझे कहीं मिला नहीं, बट आप लिख लेना अलग से, मानस असंगति क्या होती है। इसकी चर्चा लियान फेस्टिंजर ने की है। ये ग्रेड फर्स्ट में आया इस बार, हिस्ट्री वाले पेपर में कौन से में आया, लियान फेस्टिंगर, जर है लियान फेस्टिंजर। अलग से लिख लो चाहे, इसका उल्लेख नहीं मिलता है, वैसे लगता विकासात्मक विकार ये। मानस असंगति लियान फेस्टिंजर ने इसकी चर्चा की थी और ये इस बार पहली बार आया है। ये अपनी किताब में भी मैंने इसका उल्लेख नहीं कर रखा है। लियान फेस्टिंजर, अब जो नया करेक्शन फाइल आएगी उसमें ऐड किया है लियान फेस्टिंजर, मानस असंगति। तो मानस असंगति होती है कि आपके विचार और कार्य में एक रूपता नहीं होना। विचार कुछ और है, कार्य और है, और इसमें आपका व्यवहार बदलता है। अब जैसे प्रश्न ये आया था कि एक लड़कियों का समूह है और जैसे ही एक लड़के आते दिखाई देते हैं तो वो लड़कियां जो है अपनी बातें परिवर्तित कर देती हैं, तो यह क्या है, ये प्रश्न आया था। तो ये मानस असंगति होती है कि आप नॉर्मली जो बात कर रहे हो आपका व्यवहार अचानक से बदल जाता है, ठीक है ना। इसमें 2-3 प्रकार के एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं कि आप वैसे धूम्रपान के खिलाफ आलोचना करते हो लेकिन कब जरूरत पड़ती है तो खुद धूम्रपान कर लेते हो, तो ये भी मानस क्या है, असंगति है। तो ऐसे बहुत सारे की फिल्म अभिनेता ऐड करते हैं और वो उसके जस्ट अपोजिट व्यवहार करते हैं, तो वो सभी मानस असंगति होती है। तो लिख लो, विचार व कार्यों में एकरूपता का अभाव होना, विचार व कार्यों में एकरूपता का अभाव होना, विचार व कार्यों में एकरूपता का अभाव होना, कार्य में स्थिरता का नहीं, विचार व कार्य में एकरूपता का अभाव होना तथा व्यवहार जल्दी अस्थिर होना, व्यवहार जल्दी अस्थिर होना, बदलना, व्यवहार जल्दी अस्थिर होना, बदलना मानस असंगति है। अब थे भी ऐसे एग्जाम्पल से कन्वर्ट कर लेना ना चीजों को, कि लड़कियां बात कर रही थी आराम से और जैसे लड़के आए तो तुरंत जो है उन्होंने अपनी बात को चेंज कर दिया, एकदम चुप हो गई। ये मानस असंगति है। उनको जारी रखना चाहिए था, कहां दिक्कत थी, खुल के जैसे आप वैसे रहें, कि वो जब आलोचना कर रही हैं, किसी की बात कर रही हैं, तो जैसे वो वर्ग आ जाता है तो वो एकदम चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम तो सही हैं, जबकि उनके विचार अलग हैं और कार्य अलग है। कि आप धूम्रपान की आलोचना करते हो लेकिन मौका पड़ता है आप खूब धूम्रपान कर लेते हो, तो ये क्या हो गया, मानस असंगति है। समझ में आ गई। तो एक एग्जाम्पल को ऐसा भी लिख लो आप, ठीक है ना। जैसे धूम्रपान की आलोचना करने वाला धूम्रपान करता है, धूम्रपान की आलोचना करने वाला धूम्रपान करता है, मानस असंगति। धूम्रपान की आलोचना करने वाला धूम्रपान करता है। धूम्रपान की आलोचना करने वाला क्या करता है, धूम्रपान। ये नई चीज करवाई है मैंने, मानस असंगति। फिर लिखना भाव दशा विकार। हाँ वो एज इट इज वैसी सी स्थिति है, भाव दशा विकार, मूड डिसऑर्डर। भाव दशा को बोलते हैं मूड डिसऑर्डर। इसमें 2 आते हैं, एक अवसाद आता है डिप्रेशन, और एक उन्माद आता है, ये डिप्रेशन है, और उन्माद मेनिया। भाव दशा विकार मूड डिसऑर्डर कौन से होता है, भाव दशा विकार मूड डिसऑर्डर। डिप्रेशन उन्माद क्या है, मेनिया। डिप्रेशन क्या होता है, अवसाद क्या होता है। देखो अवसाद में इतना समझना, अवसाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप में
मतलब निकम्मेपन की भाव आ जाता है, आप में आत्महत्या के विचार आते हैं, क्षोभ पैदा होता है कि यार क्या है, बकवास है, सब कुछ खत्म हो जाऊं तो बेटर है। ये अवसाद होता है, लिख लो। अवसाद का मतलब क्या होता है? नींद ना आना, आत्महत्या के विचार आना, नींद ना आना, आत्महत्या के विचार आना, नींद ना आना, आत्महत्या के विचार आना। नींद ना आना, आत्महत्या के विचार आना। निराशा, अवसाद में निराशा बहुत चरम पे होती है। और उन्माद क्या होता है? मेनिया। इसमें क्या होता है? बहुत एक्टिव, मतलब भाग रहे हो, उछल रहे हो, कभी पत्थर फेंक रहे हो, कभी सो रहे हो, मतलब अजीब सा बिहेवियर, अत्यधिक व्याकुलता वाला व्यवहार होता है उन्माद। महाराणा कुंभा कहते हैं जीवन के अंतिम समय में उन्मादी हो गए थे और खुद गिर गए थे, कूद गए थे। अब क्या सही है क्या गलत है, बट उन्मादी पर्सनैलिटी ऐसी होता है, वो अचानक से बैठा और भागने लग गया, पत्थर फेंकने लग गया, दीवार से सिर भिड़ाने लग गया, बहुत ज्यादा बोलने लग गया तो बोलने लग गया, कूद रहा है तो कूद रहा है, भाग रहा है तो भाग रहा है, उन्माद होता है। तो लिख लो, अत्यधिक सक्रिय हो जाना, अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, जैसे अचानक से भागना, कूदना, पत्थर फेंकना, ये सब उन्माद के लक्षण होते हैं। अब लिखो चिकित्सा प्रणाली। कुछ चिकित्सा तकनीकी बता रहा हूं, इनमें से एक पर्सन अभी लेटेस्ट ग्रेड फर्स्ट में आया है, इसलिए अपन चर्चा कर लेते हैं इनकी। सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली तो है मनोगतिक चिकित्सा। कौन चिकित्सा? मनोगतिक। मनोगतिक चिकित्सा तो किसने दी थी? फ्रायड ने। किसने दी थी? फ्रायड ने। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा है, पर्सनैलिटी में वैसे आता है। मनोगतिक चिकित्सा फ्रायड ने बताई थी, इसमें सपनों का विश्लेषण किया जाता है बच्चों का। तो आप केवल नाम लिख लो, मनोगतिक चिकित्सा किसने बताई थी? फ्रायड। इसमें सपनों का विश्लेषण किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, सपनों का विश्लेषण किया जाता है इसमें। किसमें? मनोगतिक चिकित्सा। इसमें सपनों का विश्लेषण व अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, सपनों का विश्लेषण व अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मैं आजकल आपको 1:45 इसलिए बुला रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम क्या है कि बैच में ज़्यादा लग रहा है, बैच में ज़्यादा मतलब कम खींचा जाता है 2 घंटे क्लास में, इसलिए कम से कम 2.5 घंटे हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 1:45 आप आ जाएं और 4:15 तक हो जाए। तो जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं उनको लग रहा होगा कि टाइम 2-2.5 महीने हो गए क्या अपने को, और मैं चाह रहा हूँ दिसंबर तक ये बैच कंप्लीट हो जाए, इसलिए 15 मिनट आपको पहले बुला रहा हूँ और 15 मिनट अपन स्लेट छोड़ते हैं। दूसरी विधि लिखो आप, व्यवहारवादी चिकित्सा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी चिकित्सा, व्यवहारवादी चिकित्सा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-4 विधियां, इनके सबको पढ़ के जाना आप। व्यवहारवादी चिकित्सा किसने दी थी? पावलोव और स्किनर की स्पेशली है ना, पावलोव है, स्किनर है, बांडुरा है, इन लोगों ने स्पेशली इसमें बताया। इसमें जो तरीके हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं। एक आप्लावन है, आप्लावन, आप्लावन को बोलते हैं फ्लडिंग। पहला तरीका है व्यवहारवादी चिकित्सा, पावलोव, स्किनर, बांडुरा ने बताई है स्पेशली। पहली विधि क्या बता रहा हूं मैं? आप्लावन फ्लडिंग। ये पावलोव के द्वारा दी गई थी। इसमें क्या होता है बता देता हूं। आप्लावन फ्लडिंग ये किससे रिलेवेंट है? पावलोव से। क्या है इसमें? जिस जगह से, जिस वस्तु से आपको डर लगता है उसी पे लगातार रखना सबसे अच्छा तरीका होता है। आपको परीक्षा से डर लगता है तो एक ही तरीका है, आप बार बार परीक्षा दो। आपको पानी से डर लगता है तो पानी से जितना दूर भागोगे वो डर उतना ही पैदा हो जाएगा। पानी में बार बार प्रवेश करो। आग से डर लगता है, आग के पास बार बार जाओ। ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई के पास बार बार जाओ। जब तक वो करोगे नहीं तब तक आप डरोगे। समझ रहे हो आप? कुछ डर होती है, मेरे में डर है, ऊंचाई का डर है, मुझे डर लगता है ऊंचाई का,
है तो है वो, ठीक है ना। तो वो है आप में, आप कब तक है वो, जब तक आप उसको करोगे नहीं। अब मैं डरूंगा यार मैंने ऊंचाई पे जाऊंगा नहीं, मुझे तो ऊंचाई मतलब ऐसी जगह है जहां मतलब बहुत ऊंचे चले गए और उसमें कोई कांच की सी बिल्डिंग है, उसमें अपने वो नीचे दिख रहा है, तो उसमें मुझे डर लगता है। तो वो जब मैं 10 बार चला जाऊंगा तो मुझे डर ही दूर हो जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें। तो आप जब डरोगे तब तक वो चीजें आपके माइंड में हावी हो जाएंगी। तो उसका तरीका क्या है, जिस चीज से आप डरते हो उसी जगह पे आपको लगातार रखा जाएगा। ये विधि कौन सी है, आप्लावन, लिख लो। जिस वस्तु या जगह से आपको डर लगता है, जिस वस्तु या जगह से आपको डर लगता है, जिस वस्तु या जगह से आपको डर लगता है, उसी जगह पर आपको लगातार रखा जाता है। जिस वस्तु या जगह से आपको डर लगता है उसी जगह पर आपको लगातार रखा जाता है, आपको लगातार रखा जाता है। कौन सी विधि है ये, आप्लावन फ्लैटिंग। दूसरी विधि है अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा। अंतःस्फोटात्मक है ये, अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा। इसी में व्यवहारवादी में और पावलोव ने दी है, इम्प्लोजिव थेरेपी। अंतःस्फोटात्मक को बोलते हैं इम्प्लोजिव, चिकित्सा मतलब थेरेपी। अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा क्या होता है, अंतःस्फोटात्मक, आप जिस चीज से डरते हो आपको उसके बारे में कल्पना करने को कहा जाता है। कि मान लीजिए आपको डर लगता है भूत से, आपको डर लगता है ऊंचाई से, आपको डर लगता है पानी से, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको कहेगा सोच, जितना सोचना सोच, जितना दिमाग लगाना दिमाग लगा। तो उससे क्या होगा कि आप उसके बारे में जब बार बार सोचोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग से वो डर निकलना बंद हो जाता है। यह है अंतःस्फोटक, केवल सोचना है आपको इसके बारे में, केवल क्या करना है, सोचना। वर्ष से वर्ष सिचुएशन के बारे में आप सोचते रहो, जब बार बार सोचोगे तो ऑटोमेटिकली उसका डर है, वो फोबिया वो अपने दूर हो जाएगा। लिख लो। इसके अंतर्गत जिस चीज से आपको डर लगता है उसके बारे में बार बार कल्पना करने को कहा जाता है। जिस चीज से आपको डर लगता है उसके बारे में बार बार कल्पना करने को कहा जाता है। जिस चीज से आपको डर लगता है उसके बारे में बार बार कल्पना करने को कहा जाता है। जिस चीज से आपको डर लगता है उसके बारे में बार बार कल्पना करने को कहा जाता है। बार बार कल्पना करने को कहा जाता है। तीसरी विधि इसमें बताई गई है क्रमबद्ध विसंवेदीकरण। विसंवेदीकरण का मतलब होता है सेंटिमाइजेशन। सीक्वेंसिंग सेंटिमाइजेशन क्या होता है, विसंवेदीकरण, डिसेंटिमाइजेशन हो जाएगा। सो विसंवेदीकरण मतलब डिसेंटिमाइजेशन। ये वैसे तो पावलोव से रिलेवेंट है, बट इसको पर्टिकुलर जो ये विधि है इसको जो डेवलप किया था वो किया था जोसेफ वॉल्फ ने। किसने किया था, जोसेफ वॉल्फ का नाम जुड़ा हुआ है इससे, जोसेफ वॉल्फ। क्रमबद्ध विसंवेदीकरण क्या होता है इसमें बताएं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको उसमें पहले वाले में बताया कि उसमें केवल कल्पना करनी है। इसमें क्या होता है, आपको कल्पना भी करनी है उसके बारे में और उसके बाद इंटरेक्शन भी करना है, अनुक्रिया भी करनी है। कि आपने भूत को देखा और देखते भूत को देख के क्या करोगे आप, तो आप रोओगे, चिल्लाओगे। आप कोई अनजान जगह गए तो अनजान जगह से आपको डर लग रहा है, तो डर लगने के बाद उसको रिस्पॉन्स दीजिए। आप क्या करोगे, आप आपका रिएक्शन क्या होगा। तो इसमें आपको कल्पना भी करनी है और उसके प्रति आपको अनुक्रिया भी करनी है। जब आप बार बार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो डर है वो दूर हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज है प्रैक्टिस।
हिंदुस्तान में हर चीज़ का समाधान, हिंदुस्तान के दुनिया में हर चीज़ का समाधान है, उसका बेटर है कि चीज़ों का सामना करो। जब सामना करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। कोई आदमी के बारे में आपने सोच रखा है, आदमी मैं तो बात नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है, वो लगता है, डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, होता है। कब तक डरोगे? जब तक आप सामने करोगे, ठीक है। कई बार होता है, कुछ बच्चे मेरे से लगता है कि सर से बात कैसे करें, कैसे करेंगे। जो बच्चा एक बार बात कर लेता है उसको लगता है यार कोई दिक्कत नहीं है, सर से इजी से बात कर सकते हैं। वो जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे तब तक वो दिमाग में ये बना हुआ है, नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे कैसे बोलूंगा, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जब आप बार बार उस चीज़ का सामना करते हो, रिएक्शन देते हो, तो आपको बहुत सहज हो जाते हो। यही वो तरीका है कि आप जिस चीज़ से आपको बहुत अनावश्यक रूप से डर लग रहा है, भय लग रहा है, जिस चीज़ के बारे में, उसके बारे में आपको सोचना भी है और आपको रिस्पॉन्स भी करना है। धीरे धीरे आप बहुत सहज हो जाओगे, आपको कहीं भी डर लगना होगा ही नहीं आपका कोई भी हाल में। लिख लो। इस तकनीक में भय पैदा करने वाली स्थिति के बारे में कल्पना भी करना है। इस विधि में भय पैदा करने वाली स्थिति के बारे में, इस विधि में भय पैदा करने वाली स्थिति के बारे में कल्पना भी करनी है तथा अनुक्रिया भी करनी होती है। कल्पना अनुक्रिया दोनों करने होता है। कल्पना भी करनी होती है और क्या करना होता है, अनुक्रिया भी। चौथी व्यवहारवादी में पावलोव की अंतिम विधि है ये। पावलोव ने इसका बहुत प्रयोग किया था और ग्रेड फेस्ट में जस्ट अभी आया है विरुचि चिकित्सा, ये जस्ट आया है अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में। विरुचि का मतलब होता है एवियर्सन, शायद एवियर्सन ही होता है, एवियर्सन थेरेपी। विरुचि क्या है? मैंने एक उदाहरण पहले भी गिनाया था आपको। आईपी पावलोव ने खुद इसका बहुत प्रयोग किया, खूब लोगों को इसने सुधार किया। तो ये क्या करता था कि जो लोग नशेड़ी थे, ठीक है ना, तो वो जैसे मान लीजिए उनको नशा किया उसने, तो उस नशेड़ी व्यक्ति के बाद में एक करंट लगाता था। तो ये रिएक्शन क्या दिखाता था कि जो जिसने नशा कर लिया उसके तो करंट के झटके लगते थे और नशा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं लगता था। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, अपने नशे को छोड़ दिया। वही चीज़ अपने यहाँ पे जो शराब छुड़वाने की विधि है वो आईपी पावलोव की थी। विरुचि चिकित्सा ये थी कि आदमी शराब पीने के बाद उसको एक पुड़िया दी जाती है खाने में। अब वो जैसे ही पुड़िया खाएगा, खाना खाएगा, तो वो उसकी वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। और वॉमिटिंग से बुरी, सबसे बुरी बीमारी वॉमिटिंग, मतलब सबसे बुरी स्थिति होती है वॉमिटिंग। वो आपके पूरे शरीर को हिला देती है और आपको लगता है साला जिंदगी में कभी ये नहीं करूंगा। और बाकी जो प्रॉब्लम नहीं है, सिरदर्द वगैरह में आप सहन कर लोगे, हो जाएगा। वॉमिटिंग एक ऐसी क्रिया है जो आपको मजबूर कर देती है कि मैं फ्यूचर में ये चीज़ खाऊंगा नहीं, ये चीज़ करूंगा नहीं, ये चीज़ पीऊंगा नहीं। तो जय वो दारू पी, रोटी खाई, रोटी खाने के थोड़ी देर बाद में जी मसला लग जाए यार, बिकॉज वॉमिटिंग वेयर कान और मुंह से भर भरा जार बोझ और बार भाई मैं काल नहीं पीऊंगा। वो 2 दिन कौन पियो ना एकदम सही रहे। 30 दिन वो देखा इस साड़ी कई बाढ़ में भाई 8 बजेगा आप कौन पार पड़ा है भाई। तो वो 2 पौवा चुपचाप ही ओढ़ लिया है। वो पौवा लगता है आदमी का रंग दिख जाए, ठीक है, रंग देते हैं मेरे लुगाई हो जो एक पुड़िया मिला दे, पुड़िया मिला और जो भी कहे भां भूं रात न भाई नबी का समझ में आ जाए बेटा ये दारू का माने गड़बड़ा, अपना दारू शरीर में सेट ही को नहीं हो रही, बिना उम्र के सेट कहीं को नहीं हो रही, ठीक है ना। हाँ, तो बात दवाई जो है ना, बीस से फिर भी शराब के प्रति नफरत हो जाए और वो कत्तो ही नशेड़ी क्यों नहीं हो, अभी शराब ने धीरे धीरे छोड़ दे। ये उसने खुद प्रयोग किए, लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है आईपी पावलोव ने इस चिकित्सा प्रणाली से। इसको विरुचि चिकित्सा प्रणाली कहा गया, ठीक है। तो लिखो, इसका प्रयोग हानिकारक आदतों को दूर करने में किया जाता है। इसका प्रयोग हानिकारक आदतों को दूर करने में किया जाता है। इसका प्रयोग हानिकारक आदतों को दूर करने में किया जाता है। हानिकारक आदतों को दूर करने में किया जाता है।
हानिकारक आदतों को दूर करने में किया जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का नहीं? ये आया था जस्ट अभी, याद रखना। ये तो पावलोव की होगी, एक टोकन इकोनॉमी और पुनर्बलन। ये मेरी पढ़ाई हुई ना पहले, ये अधिगम में पढ़ाई हुई है, तो अधिगम जिनका नहीं हुआ उनका दोबारा हो जाएगा, तो वहां पढ़ लेंगे। यहां अलग से लिख लो, टोकन इकोनॉमी, इकोनॉमी। ये किसने दी थी? स्किनर ने। किसने दी थी? स्किनर ने। ये भी व्यवहारवादी चिकित्सा प्रणाली है। और पुनर्बलन, इसकी चर्चा अपन अधिगम में कर ही चुके हैं। तो पुनर्बलन और टोकन इकोनॉमी किसने दी थी? स्किनर ने। अलग से लिख लो, टोकन इकोनॉमी और पुनर्बलन। टोकन इकोनॉमी यदि नहीं समझ में आया हुआ तो दोबारा बोल सकता हूं। टोकन इकोनॉमी क्या होती है? बच्चे को अच्छे व्यवहार के बदले टोकन देना और खूब सारे टोकन के बदले बड़ा पुरस्कार देना, ये क्या है? टोकन इकोनॉमी। हर व्यवहार के लिए एक टोकन देते हैं उसमें, फिर बच्चे को कहेंगे 10 टोकन हो जाएगा तो 10 टोकन के बदले तन खिलौना दियो जाएगा, 20 टोकन के बदले तन फिल्म दिखाई जाएगी। इस हिसाब से बच्चों भी सब मोटिवेट हो जाए। फिर पुनर्बलन जानते हो, ये व्यवहारवादी चिकित्सा में एक अंतिम चिकित्सा प्रणाली है, वो दी बांडुरा, मॉडल प्रतिरूपण। मॉडल प्रतिरूपण किसने दी थी? बांडुरा ने। मॉडल प्रतिरूपण किसने दिया था? बांडुरा। बांडुरा। इन अच्छे अच्छे मॉडल उसके सामने रखे जाते हैं जिससे उसका व्यवहार बदल जाए। ये सभी को याद करनी है। 3-4 चिकित्सा प्रणालियां और बच के की लाइन के वो भी करवा देता हूं, ऐसा नो, ताकि टॉपिक समाप्त हो जाए। कल मैं बुद्धि स्टार्ट करूंगा तो बुद्धि ग्रेड फेस्ट में नहीं आता, संवेगात्मक बुद्धि आता है। तो ग्रेड फेस्ट वाले चाहे कल रहने देना, सेकंड ग्रेड रीड, थर्ड ग्रेड आ जाना, और पढ़ना हो तो आ जाना, ठीक है ना। बुद्धि में भी अभी ग्रेड फेस्ट में एक प्रश्न आया है ग्रेड संस्कृत वाले में, बट फिर भी चांस नहीं लगते। संवेगात्मक बुद्धि पे आएगा तो मैं संवेगात्मक बुद्धि का उस दिन क्लास में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो बुद्धि चलेगा, तो बुद्धि में आप केवल ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड रीड के आ सकते हो, और फिर भी पढ़ना हो तो आ जाना। लिखो अगली चिकित्सा प्रणाली, संज्ञानात्मक चिकित्सा प्रणाली। संज्ञानात्मक चिकित्सा, इसमें एक चिकित्सा प्रणाली का नाम है सवेंग तार्किक चिकित्सा। एक नाम लिख लेना बस, सवेंग तार्किक चिकित्सा। संज्ञानात्मक चिकित्सा में विधि है सवेंग तार्किक चिकित्सा। ये अल्बर्ट एलिस ने दी थी। अल्बर्ट एलिस ने दी थी सवेंग तार्किक चिकित्सा। संज्ञानात्मक चिकित्सा में विधि का नाम है सवेंग तार्किक चिकित्सा। किसने दी थी? अल्बर्ट एलिस। किसने दी थी? अल्बर्ट एलिस। ये क्या कहता है? ये कहता है कोई भी बीमारी हुआ ना, भी को रीजन हुआ है गलत विश्वास, तो ई विधि में आप के करा कि भी का जो तार्किक कांड जाए मैं थान कहो कि भूत ही होतो तो मैं थान तार्किक लॉजिक दिया ना, थार दिमाग में कहेंगे होगी यार सही बात कर रहे हैं सर, भूत को टाइम क्यों हुआ यार, भूत हो जाना फिर वो क्यों भी कर सके यार, कई लॉजिकल समझ में आ जाएगी, ठीक है। कहने लगे ना रे यार वो तो है ही नहीं, हो तो जना थोड़ी होती, ये माने बानगढ़ डाले किला के मान कितना लोग गायब होगा और यहाँ होगो और भैया होगो, मारा दादी ही भी की भाण ही बिन भूत उठा लेगा रात ने, तो दिमाग में अलग अलग ना होवे सर, तो यही साइकोलॉजी का ना बात करें और बड़ी बड़ी बात आवे नहीं माले गाँव वाला जोड़ा के मैंने कई भूत रहता भाई, अब तो खैर कमजोर होगा, बूढ़ा होगा, मरगा होगा बड़ा को अंधविश्वास रखेंगे, बन मैं लॉजिक दे दूं ना तो ना सर झूठ मत बोलो, मारा है एक जैसे मेरा टाबर को नहीं आए, वो कहते कि मार ला गाँव के आसपास सर बहुत सारा है, रात में कद भी उठा ले जाए भाई, 12 टाबर निकलेंगे उन टावर ले जाए बड़ा, तो भाई उसके आप क्यों रिस्क लो थे, तो रिस्क मत ले जाओ कदे भावना में बह जाओ। धीर सिंह सर का स्टूडेंट हाँ कौन लोग भूत काउंटर, अरे कहते भूत ले जा था जीवन तो एक बार ही मिले, अरे बता भूता गन चल गया तो गिलाज के लिए थे, तो भावना मत भेजियो थे, तो आपने जाप तो राखियो जत्ता भी डोरा डारा हुए वे सब बांध के रखना ही, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, गलत विश्वासों को तार्किक कारणों से दूर किया जाता है, लिख लो, इसमें गलत विश्वासों को तार्किक कारणों से दूर किया जाता है।
गलत विश्वासों को तार्किक कारणों से दूर किया जाता है। यह 3 कारणों को महत्वपूर्ण मानता है। ये DSSS में एक प्रश्न आया हुआ है इसलिए लिखा रहा हूं। 3 कारणों को महत्वपूर्ण मानता है: अतिरंजन, मैग्निफिकेशन, अति सामान्यीकरण। 3 कारणों को महत्वपूर्ण मानता है: अतिरंजन, अति सामान्यीकरण और चयनात्मक अमूर्तीकरण। जो संज्ञानात्मक चिकित्सा है वो 3 कारणों को इंपॉर्टेंट मानती है कि इन 3 वजह से आपके अंतर्गत मानसिक बीमारियां होती हैं। अतिरंजन एक वर्ड DSSS में आया हुआ, मैग्निफिकेशन बोला है ना, मैग्निफिकेशन हुआ है अतिरंजन। अति सामान्यीकरण ओवरजेशन हो, ये सिलेक्टिव कॉन्क्रीटनेस हो गया। ये कहता है 3 कारणों से आप में बीमारियां होती हैं। कौन कौन सा? अतिरंजन, अति सामान्यीकरण और चयनात्मक अमूर्तीकरण। अतिरंजन क्या होता है समझाऊंगे थोड़ा सा। अतिरंजन हुआ है छोटी सी घटना ज्यादा महत्व देते हैं आप। समझ रहे हो ना कि भैंस के पाडी को नहीं या पाडो को नहीं या मान लो टाबर 2 साल फैल उगो तो आप लगे कि रुकी उगो गड़बड़ होगी कोई, है ना, तो आप छोटी घटना ज्यादा महत्व देते हैं। मैंने क्या बोला आप? अतिरंजन। और अति सामान्यीकरण हुआ है कि कोई भी घटना को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, बिका बड़ा निष्कर्ष, छोटे निष्कर्ष के बाद छोटा जो है ना बंद तो थे बड़ा कर दो और जो महत्वपूर्ण बंद छोटा करते हो, तो वो अति सामान्यीकरण। और चयनात्मक अमूर्तीकरण वो है महत्वपूर्ण सबूत की तो उपेक्षा कर देते हो और छोटे सबूत। कई बार हो ना कि मत देखी वो लड़का हो एक दिन आया घूम रहे हो, अरे यार सामान्य चीजें घूम लिया होगा, वो बेचारा पढ़ाई करता उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन छोटी सी एक घटना है बिन बड़ा बड्डी करके पेश करी जा कि मैं एक दिन देखे हो और गुजर की थड़ी पर टिंगना घसा के बैठे हो और बड़े धुआं भी निकल रहे हो, आल ले नीचे नाता मोड़ दे। छोटे से सबूत को तो बड़ा बना दिया और महत्वपूर्ण सबूत जो बेचारो पढ़ा है सिंसियर रहे लाइब्रेरी जा भी कोई ध्यान कौन दे, तो ए रीजन हो जिससे बच्चा मानसिक रोग हुआ। तो अतिरंजन में साधारण घटना को बड़ा बना देना। अति सामान्यीकरण में क्या होता है? किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और इसमें महत्वपूर्ण सबूत की उपेक्षा करना। नेक्स्ट लिखो, रोगी केंद्रित चिकित्सा। देखो मानववादी चिकित्सा लिखना, मानववादी चिकित्सा ये दी थी मेस्लो रोजर्स ने। किसने दी थी? मेस्लो और रोजर्स। इसमें एक की चिकित्सा विधि आती है और वह है रोगी केंद्रित। तो एक लाइन लिख लो, रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रणाली, ये दी थी रोजर्स ने, रोजर्स। मानववादी चिकित्सा हेडलाइन डाल ली। मानववादी चिकित्सा में 2 नाम लिख लो, कौन कौन आएंगे? मेस्लो और रोजर्स। और इसमें जो विधि है वो कौन सी है? रोगी केंद्रित। रोगी केंद्रित किसने दी थी? रोजर्स ने। क्या होती है ये? इस विधि में कहते हैं कि रोग बड़ा नहीं है, महत्वपूर्ण कौन है? रोगी। अपने कैंसर को इतना बड़ा बना दिया कि अपने को लगता है आदमी कुछ नहीं है, मर जाएगा, इसके सामने हार मान ले। कोरोना को इतना बड़ा बना दिया कि हमें लगा कि इंसान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इस विधि में अपन ये करते हैं कि आदमी बहुत बड़ा है, बीमारियां कुछ नहीं है और हर बीमारी का समाधान संभव है। तो ये बहुत पॉजिटिव थेरेपी है। मतलब इसको जब दी जाता है ना तो आदमी को लगता है यार मैं बहुत बड़ा हूं। क्या है कैंसर? क्या है ये चीज? हाथ दूंगा। क्या है माइग्रेन? मतलब आप हर बीमारी को यूं समझो कि हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल आदमी जब स्ट्रांग होता है तो कोई बीमारी आपको हरा नहीं सकती। तो इसमें ये कहा जाता है कि आप बड़े हो ना कि रोग बड़ा। और अपने क्या होता है, आप बीमारी बड़ो बनाओ, छोरा को टाइफाइड हो, टाइफाइड बहुत जोर की बीमारी है, एक महीना तो टूट जाए हाथ पकड़ सही को नहीं हुआ है, बाढ़ और जान भी और वो टाबर मर जाए। हाँ। इसमें ऐसा कहेगा बेटा टाइफाइड कुछ नहीं है, इलाज है, नॉर्मल खाना पीना है, मस्त रहना है, सोना है, सब हो जाएगा। ये पॉजिटिविटी दी जाती है। फिर लिखो अस्तित्ववादी चिकित्सा। अस्तित्ववादी चिकित्सा, इसमें एक विधि आती है लोगो चिकित्सा। लोगो, इसको उद्बोधक चिकित्सा भी बोलते हैं। ये दी थी विक्टर फ्रैंकल ने। विक्टर फ्रैंकल। कौन चिकित्सा? लोगो, उद्बोधक।
उद्बोधक, बहुत गजब की तकनीक है, मजा आ जाता है जब ये बात करता है। तो इसकी क्या होती है बताओ? लोगो उद्बोधक किसने दिए? विक्टर फ्रैंकल। लोगो या उद्बोधक, अरे यो एक है कि आज ही महत्वपूर्ण है, आज और अभी, कल महत्वपूर्ण नहीं है। अपने को डराया जाता है, देखना ये बीमारी धीरे धीरे आएगी, फिर तेरी रोग प्रतिरोधक कमजोर होगी, तेरी आंखें कमजोर होंगी, तेरे बाल उड़ेंगे, तेरे पैरों में दर्द होगा, फिर धीरे धीरे तू और कमजोर होगा, फिर 2 साल 4 साल बाद तू मर जाएगा। युग है बावड़ा हो रहे होगे थे। आज ही महत्वपूर्ण है, अभी महत्वपूर्ण है, तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारा अस्तित्व बहुत बड़ा है और तुम हर चीज को हरा सकते हो। यह है अस्तित्ववादी चिकित्सा। मतलब तुम्हारा अस्तित्व इतना बड़ा है कि तुझे अभी जीना है यार, 1 साल बाद में मर जाएगा, इसका मतलब थोड़ी तू जीना भूल जाएगा। तो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी है ना, वो बहुत इसमें वही थेरेपी है, आप अभी जियो ढंग से। बीमारी 2 साल बाद में क्या करेगी, भाड़ में जान, 2 साल का क्या होगा यार, अभी जीना तू। यह है अस्तित्ववादी, लिख लो। इसमें आज और अभी पे बल दिया जाता है, इसमें आज और अभी पर बल दिया जाता है, आज और अभी पर बल दिया जाता है, इसमें आज और अभी पर बल दिया जाता है, आज और अभी पर बल दिया जाता है। आज और अभी पर बल दिया जाता है, ठीक है। अंतिम लिख लो, गेस्टाल्टवादी चिकित्सा। इसके साथ खत्म है टॉपिक, गेस्टाल्टवादी चिकित्सा। ये फेडरिक ने दी थी और एक लारा थी, लारा, लारा, फेडरिक और लारा ने दी थी। कौन सी चिकित्सा? गेस्टाल्टवादी। इसमें आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति पे बल दिया जाता है। आत्म जागरूकता व आत्म स्वीकृति पर बल दिया जाता है। किस चिकित्सा प्रणाली में? गेस्टाल्टवाद में। मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक बुद्धि होगा।